हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 10th क्लास का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के मैंने आपके क्वेश्चंस कराए थे 8 तक। आज मैं आपको कराऊंगी 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कराना है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वैसे ही आप बनाते जाएंगे, वैसे ही करना है आपको। राइट एंगल इन्होंने क्या कहा, एंगल बी पर है एंड फिर क्या कहा है, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू, देखिए टेंजेंट ए की वैल्यू इन्होंने गिवन है, दी है 1/√3। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। देखिए आपको ये चीज निकालनी है। आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको करना होगा टेंजेंट ए की वैल्यू आपको 1/√3 गिवन है। देखिए टेंजेंट ए की क्या, इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा, बीसी। इसका क्या मतलब है आपको, बीसी अपॉन में बेस दैट इज बी आपका ए बी। क्लियर है कि बीसी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ये चीज गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करिए। वैल्यूज जब आप फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लीजिए कि इफ BC यहाँ पर क्या बन रहा है, किसी भी k के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, k यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया है, BC इज इक्वल्स टू k, यहाँ पर k है एंड देन आपका AB क्या बनेगा, AB इज इक्वल्स टू √3k। देखिए आपके पास ट्रायंगल्स के 2 साइड्स गिवन है, BC एंड AB, ये 2 साइड्स आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। अगर ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स गिवन होते हैं, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। क्या करेंगे आप, BC की वैल्यू आपको पता है k, AB की वैल्यू पता है √3k, √3k² प्लस k² दैट इज 3k² प्लस k², यहां से बन रहा है 4k²। आपकी AC की जो वैल्यू निकली है वो निकल गई 2k। क्लियर है, AC की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं आप, 2k। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको जो फाइंड आउट करना है उसमें से आपको साइन चाहिए, साइन और कोस, 2 वैल्यूज चाहिए। तो अभी आपने जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है AC की। तो अगर आपको साइन A फाइंड आउट करना है तो साइन A कैसे फाइंड आउट करेंगे, AC इज इक्वल्स टू 2k, BC इज इक्वल्स टू k लिया था एंड AB क्या है √3k। क्लियर है, साइन A इज इक्वल्स टू, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, आपके 2 तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल यहाँ आप A लेकर चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज है AC। BC की क्या वैल्यू है आपके पास k एंड AC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2k। k से आप k कैंसिल कर देंगे तो आपके पास साइन A की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह से आपको क्या करना है, आप कोस C निकालिए, कोस C इज इक्वल्स टू, देखिए आपको ये एंगल लेकर चलना है। कोस में क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और दूसरी बात आप बोल सकते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल C डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट इसकी यही है एंड बेस आपका क्या बनेगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग BC अपॉन में AC क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है,
BC की क्या वैल्यू निकाल चुके हैं आप K, अपोन में AC की क्या वैल्यू है 2K। K से K कैंसिल, आपके पास cos C की भी वैल्यू क्या निकली है 1/2। इसी तरह से cos A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। cos A इज इक्वल टू, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या बनेगा AB, अपोन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC, इज इक्वल टू AB की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं √3K, अपोन में AC की वैल्यू क्या है आपके पास 2K। K से K कैंसिल करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी √3/2। लास्ट वैल्यू आपके पास sin C इज इक्वल टू, देखिए अब यही एंगल आपको लेकर चलना है एंगल C, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका AB, या फिर आप बोल सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू एंगल C, और इसके ऑपोजिट में आपकी साइड कौन सी बनेगी AB। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AB की वैल्यू √3K, अपोन में AC की वैल्यू 2K, K से K कैंसिल करेंगे तो √3/2 वैल्यू निकली है। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए साइन A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/2, रखिए वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos C की क्या वैल्यू है 1/2 प्लस cos A दैट इज √3/2 मल्टीप्लाई साइन C दैट इज √3/2। क्लियर है। देखिए 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे आप क्या बनेगा 1 + 3 दैट इज 4/4। तो आपके पास कैंसिल करने के बाद आ रही है वैल्यू 1। इसकी जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो क्या है 1। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया था, सेकंड पार्ट क्या था कि आपको निकालना है cos A cos C प्लस sin A sin C। देखिए क्या करेंगे cos A आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो आपका क्या बनेगा बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस cos A दैट इज AB अपोन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं आप √3K, अपोन में AC की क्या वैल्यू है 2K दैट इज √3/2। आप पहले भी वैल्यूज निकाल चुके हैं, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज। cos C आपने डायरेक्ट वैल्यूज आप निकाल चुके हैं कि sin A और sin C की भी वैल्यूज निकाल चुके हैं। मैं फिर से आपको निकाल के बता रही हूँ। यहाँ पर cos C दैट इज एंगल दिस बेस BC अपोन में हाइपोटेन्यूज AC, BC इज इक्वल्स टू K अपोन में हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल्स टू 2K, कैंसिल्ड K ईच अदर एंड दैट इज 1/2। इसी तरह से आप sin A निकालेंगे, sin A इज इक्वल्स टू क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपोन में AC। BC की वैल्यू क्या है आपके पास K एंड AC इज 2K दैट इज 1/2। sin C दैट इज sin C के लिए आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा AB अपोन में AC क्या होगा परपेंडिकुलर। AB की वैल्यू आप निकाल चुके हैं √3K अपोन में AC क्या है 2K, K से K कैंसिल करेंगे तो √3/2 वैल्यू निकलेगी। वैल्यूज पुट कीजिए आप इस इक्वेशन में। cos A की वैल्यू है √3/2 इनटू में cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस sin A दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई sin C दैट इज √3/2। करिए इसको सॉल्व। √3 into 1 √3 2 2 जा 4 प्लस √3/4 क्या बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2√3/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज √3/2। आपका आंसर क्या आ गया √3/2। ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इन ट्राइंगल
पी क्यू आर, एक आपको ट्रायंगल गिवन है एंड राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल इन्होंने क्या बताया, क्यू पर है, तो पी क्यू एंड आर। क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्या कहा इन्होंने कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी, ये आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। क्लियर है? आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। सपोज कीजिए कि आपने पी आर को क्या मान लिया, एक्स, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्यू आर की क्या वैल्यू निकल जाएगी यहां से, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। क्लियर है? देन आप क्या करेंगे, आपको गिवन है पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5। देखिए आपके पास क्यू आर साइड है एंड पी क्यू साइड है, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्यू आर की आपको वैल्यू पता है क्या है एंड पी क्यू की भी वैल्यू आपको गिवन है, क्यू आर दैट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 प्लस ये देखिए ए माइनस बी आपको गिवन है, ए माइनस बी गिवन है तो इसका आपको क्या करना होगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। निकालिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50x। क्लियर है? यहां से आपको वैल्यू निकालनी होगी x की। आपके पास पी आर भी तो गिवन है, आपने पी आर को सपोज किया था x, दैट इज एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या आपके पास वैल्यूज बनेगी, 50x इधर नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट उसको इधर लिख दीजिए, प्लस में बन जाएगी, 25 प्लस 6 25 650, x की क्या वैल्यू निकल जाएगी यहां से 13। क्लियर है? x इज इक्वल टू 13। इसका क्या मतलब है कि आपकी पी आर की वैल्यू जो है वो कितने निकल चुकी है, 13 एंड पी क्यू आपके पास गिवन है 5। अगर तो यहां से आप क्यू आर निकाल सकते हैं, क्यू आर क्या था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स की क्या वैल्यू है 13, तो आपके पास ये क्या वैल्यू निकल रही है 12, तो क्यू आर कितना है आपके पास 12। क्लियर है? निकालना क्या है अब आपको, साइन पी। देखिए कैसे निकालेंगे, साइन पी, यही आपको एक ध्यान रखने की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन पी एंगल आपको लेकर चलना है पी, क्या करेंगे परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू आर, क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है आपके पास 12 अपॉन पी आर की क्या वैल्यू है 13, ये आपकी साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। कोस पी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या बनेगा पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर, पी क्यू की वैल्यू 5 एंड क्यू आर आपकी पी आर की वैल्यू कितनी है 13। टेंजेंट पी निकालिए, क्या गिवन है टेंजेंट पी दैट इज साइन पी अपॉन कोस पी। साइन पी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 12/13 इंटू में कोस पी की ऑपोजिट हो जाएगी 13/5। देखिए 13 से 13 कैंसिल, तो आपकी क्या वैल्यू निकल जाएगी टेंजेंट पी की 12/5। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखिए आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें।
द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या टेंजेंट ए की वैल्यू जो हमेशा ही लेस देन 1 हो सकती है? पॉसिबिलिटी है? नो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप लेकर चलते हैं जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन निकाला, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई भी आपने लिया ट्रायंगल ABC, ये 3 मान लिया आपने साइड, ये 4 साइड ली है, तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट निकालते हैं, ए निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे तो ये आपकी साइड क्या बन जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 आने के बाद अगर आप टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या बनेगा? टेंजेंट ए दैट इज ऑपोजिट टू दिस BC अपॉन में एडजेसेंट टू दिस AB। BC की क्या वैल्यू है आपके पास? 4 एंड AB की कितनी वैल्यू है? 3। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपका जो गिवन है ये कभी भी टेंजेंट A लेस देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कभी मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या गिवन है कि सेकेंट A is equals to 12/5 for some values of angle A। कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको गिवन है, मान लीजिए आपके पास सेकेंड की वैल्यू ये है तो आप इसको ट्रू दिखा सकते हैं। जैसे आपने अभी टेंजेंट के लिए फाइंड आउट किया उसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। नो, ये फॉल्स है बिकॉज cos A जो है एब्रीविएशन बनेगी सिर्फ और सिर्फ एंगल A के लिए और वो भी cos का होना चाहिए, cos A। बट अगर कोसिकेंट की बात की जाएगी तो कोसिकेंट ये बनेगा एंगल A के लिए और कोसिकेंट का ही होगा, दूसरे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू का नहीं हो सकता, किसी भी एंगल का पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट cos A is the product of cot and A। false, cot and A इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये एंगल जो है इस कोट का है, क्लियर है, बिकॉज कोट ए नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये हमेशा ही क्या होगा? कोटेंजेंट होता है इस एंगल ए का। फिफ्थ पार्ट साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फॉर सम एंगल थीटा फॉल्स है बिकॉज साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर वैल्यू। दिस इज रॉन्ग। यहां पर आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो लेस देन है किससे? परपेंडिकुलर से, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आपकी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए ताकि मैं आपको आगे भी वीडियोस ऐसे ही देती रहूं।